दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस समय दिन की अवधि में इज़ाफ़ा हो गया है? दोस्तों, ये दिन की अवधि में जो इज़ाफ़ा हुआ है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक मानवीय आदत और दूसरा है जलवायु परिवर्तन। कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय आदत एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो जब गर्मी बढ़ती है, तो जो विशाल ग्लेशियर हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। और पिघलने वाले ये ग्लेशियर महासागरों पे जाके फैल जाते हैं और महासागर पर जब ये फैलते हैं तो पृथ्वी का मास द्रव्यमान बढ़ने लगता है। इससे पृथ्वी में दिन की अवधि जो है कुछ सेकंड बढ़ गई है। दोस्तों, 36 लाख वर्ष पूर्व के बाद यह प्रसंग उठा है कि दिनों की अवधि बढ़ रही है। आज से 36 साल पहले ये घटना एक बार घटी थी, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी की गति जब बढ़ी है तो दिन की अवधि में 1.33 मिलीसेकंड का इजाफा हो गया है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो 21वीं सदी का सबसे भयंकर मुद्दा है और विकसित और विकासशील देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और समय रहते अगर इससे न चेता गया तो इसका खामियाजा हमें भुगतने को मिलेगा। यह समस्या जितनी ही गंभीर होती जा रही है, लोग इसको उतना ही नजरअंदाज करते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को सुधारने के संदर्भ में नियम, कानून और कॉन्फ्रेंस तो बहुत ढेर सारी होती हैं, लेकिन वास्तव में उसका कुछ प्रभावकारी परिणाम निकल के सामने नहीं आ पाता है। दोस्तों, यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका उद्देश्य है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको उद्घाटित करती है। यह बताती है कि वर्तमान संदर्भ में क्लाइमेट चेंज की क्या स्थिति है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सीमा के अंदर है या सीमा के बाहर जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रोडक्शन किस मात्रा में हो रहा है और किस मात्रा तक ये होंगी तो और खतरे के जोन में चली जाएंगी, इन सब बातों का भी यूएनएफसीसीसी ध्यान देता है। दोस्तों, यूएनएफसीसीसी इस बात का ध्यान देता है कि देशों को सुचारू रूप से जागरूक बनाया जाए, उन्हें एक लक्ष्य दिया जाए कि आप इतने लक्ष्य से इतने लक्ष्य के बीच में ही उत्सर्जन कर सकते हैं, यानी कि 1.5 सेंटीग्रेड से लेकर 2 पॉइंट सेंटीग्रेड तक ही इसकी सीमा है। इसी के बीच में आप उत्सर्जन करिए, पृथ्वी का टेम्परेचर इससे अधिक न बढ़ने पाए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख करके ये कन्वेंशन विभिन्न सम्मेलन करवाता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 या कह सकते हैं पेरिस समझौता सन 2015। ये सब पूरा काम जो है इसका देख-रेख जलवायु परिवर्तन का यूएनएफसीसीसी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि अगर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या होगा? दोस्तों, अपने आप में समझना और समझाना ही बहुत कठिन है कि अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम क्या होंगे। निश्चित रूप से परिणाम बहुत भयावह होंगे। ऐसा संभव है और ऐसा हो भी रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। आपने गौर किया होगा कि कई ऐसे समुद्र के किनारे के देश या टापू जो हैं, वो जल में विलीन हो गए हैं। तुवालू इत्यादि जैसे कुछ छोटे देश हैं, इनके ऊपर तो अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर जब बढ़ेगा तो लाज़मी है कि डूबेंगे ये लोग। जलवायु परिवर्तन से गर्मी अपरंपार बढ़ेगी, साथ ही हीट वेव होगा, जिससे जंगल की आग लगेगी और जंगल की आग लगेगी तो उसका नुकसान कितना हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का कितना हरासमेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मौसम अनियंत्रित हो जाएगा। जहाँ बारिश की आवश्यकता है, वहाँ बारिश नहीं होगी। जहाँ हमेशा सूखा होता था, वहाँ बारिश हो जाएगी। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। मौसम की जो अवधि है, वो बदल जाएगी और सबसे संवेदनशील चीज़ कृषि। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। अक्सर आप देख रहे होंगे कि अभी फसलों में जब भी उनकी बुआई होती है या रोपाई होती है, तो उस दौरान जो जलवायु परिवर्तन होता है, उसके कारण न टाइम से वर्षा होती है, न टाइम से धूप होती है।
तो इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ता है। तो इसलिए भी यहाँ पे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे जो विलुप्त के कगार पे पहुँच जाएँगे और इसका सबसे खराब प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ने की पूरी संभावना रहेगी। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में ऊपर बताया है कि पृथ्वी की गति क्या होगी? धीमी हो जाएगी। पृथ्वी की गति धीमी हुई तो दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन हो जाने की संभावना है। अब वो कौन से उपाय हैं जिनके कारण जलवायु परिवर्तन से हमें बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो हमें जीवाश्म ईंधन का विकल्प छोड़ करके हमें बढ़ना होगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हमारी सरकार इस चीज को लेके काफी सचेत भी है, जैसे पीएम सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना इत्यादि जैसी योजनाएं चल रही हैं और बड़े पैमाने पर लोग सोलर सिस्टम से जो विद्युत उत्पादन हो सकता है उसकी तरफ अग्रसर भी हुए हैं, लेकिन अभी काम बहुत शेष है। इसके अलावा वृक्षारोपण करवाया जाए। आप देख रहे होंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें तमाम गांव गिराव में एक बगीचा दिया, वृक्षारोपण का उदाहरण प्रस्तुत किया, शिक्षा दी हमें, वृक्षों के बारे में बताया हम लोगों को। लेकिन आज औद्योगिकरण और विकास की अंधी दौड़ में कहीं न कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि हम लोगों ने वृक्षों, पेड़-पौधों को नज़रअंदाज किया है, जिसका खामियाजा हमें जलवायु परिवर्तन के रूप में भुगतने को मिल भी रहा है। इसके अलावा हमें चीज़ों का रिसाइकिल करके रीयूज़ करना चाहिए। इससे ऊर्जा की बचत होगी, हमें सस्ती ऊर्जा और कम खपत वाली ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। साथ ही कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा इत्यादि इन सब चीज़ों से एक विशेष तकनीक से हम लोगों को निपटना चाहिए। तब जाकर के जलवायु परिवर्तन पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ चर्चा परिचर्चा। अगले वीडियो में हम आएँगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।